हेलो गाइस, इट्स मी आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग द हाउस ऑफ व्लॉग। सो मुझे कमेंट आया था रिगार्डिंग लॉग के आंसर्स किस तरीके से लिख सकते हैं। सो मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ रिलेटेड टू लॉ, बट या मैंने किस तरीके से आंसर्स लिखे थे मैं वो शेयर कर सकती हूँ, जो मैंने अपने बड़ों से गाइडेंस ली थी उस टाइम एग्ज़ाम से पहले। सो लाइक 3 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो वो जिसमें आप बिल्कुल श्योर हो सेक्शन को लेकर, केस लॉ को लेकर, उससे रिलेटेड अच्छी तरीके से। सो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल तरीके से लिखो, कॉज लॉ में या प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो उसमें सबसे पहले आप लिखना एप्लीकेबल सेक्शन। उसके अंदर आप बता सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट करके आंसर लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखो उससे रिलेटेड लीगल प्रोविजन। लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन है वो प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है, तो आप प्राइवेट कंपनी के बारे में लिखो जो उसके लीगल प्रोविजंस है। लाइक थोड़ी बहुत अगर आपको लॉ की लैंग्वेज लर्न हो जाए तो उसके अंदर लॉ की लैंग्वेज लिखो। एंड उसके बाद आप नीचे जाके लिखो सबसे मेरा मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट फैक्ट्स ऑफ केसेस, फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ केस। उसके अंदर आप क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स हैं जिससे लाइक आपका क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता लग रहा है वो लिखो। उसके अंदर जस्ट क्वेश्चन से कॉपी करके लिखना होता है, सोच इतना कुछ होता नहीं है। एंड उसके बाद आता है कंक्लूजन, जिसमें आपको बस मेन बात लिखनी है। लाइक आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो पर्सन वो कंपनी लायबल है या नहीं। सो कंक्लूजन में बस इतना लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपना ओपिनियन दो कि या अकॉर्डिंग टू इन लीगल केसेस को जो मैंने ऊपर लिखा है लीगल प्रोविजंस उनको ध्यान में रखते हुए ये कंपनी लायबल होगी, इस टाइप के आप आंसर लिख सकते हो। एंड सेकंड कैटेगरी वो होती है लाइक जिसमें कोई भी सेक्शन है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फाउंडेशन में जो कंपनीज लॉ है उसके अंदर होता है कॉर्पोरेट वेल, उसका कोई सेक्शन नहीं है, बट क्या उसमें से क्वेश्चन मस्ट 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 एक्सपेक्टेड होता है, आता ही आता है। मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन तो चाहे किसी भी तरीके से है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पे है, कॉर्पोरेट वेल पे है, तो उसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये मेरे खुद हैंड लिखन आंसर्स हैं जो मैं घर पे प्रैक्टिस करी थी जब आंसर लिखने की। तो लाइक ऐसे लिख के मैं करती थी पूरा, बिल्कुल जिस तरीके से मुझे लिखना है वैसे ही। सो या उसके अंदर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन किसके बारे में है, कॉर्पोरेट वेल है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है, बाकी सब सेम रहेगा। इसके अंदर फैक्ट्स लिख सकते हो, जैसे कॉर्पोरेट वेल में बहुत फेमस केस लॉ है जिसके ऊपर कॉर्पोरेट वेल बना है, सैलोमॉन वर्सेस सैलोमॉन, उसके कुछ फैक्ट्स लिख सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। लाइक 4 मार्क का क्वेश्चन में इतनी डिटेल की नीड नहीं होती, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिखोगे उतना काफ़ी रहेगा। एंड बाकी थर्ड और मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड जो टाइप होता है वो होता है कि हमको सेक्शन नहीं पता। कॉज जो फाउंडेशन है उसके अंदर नहीं होता सेक्शंस, याद नहीं होते, मुझे भी नहीं थे, कुछ कुछ मेन के ही थे, ज़्यादा के नहीं थे। उस पर हम इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। लाइक बस हमको समझ आ गया कि इससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, सो हम उसकी हेडिंग लिख सकते हैं, देन उसके बारे में लिख दिया, देन फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ केस कर दिया, एंड नीचे कंक्लूजन कर दिया। वही सेम चलता रहेगा। आप इन क्वेश्चंस को रेफ़र कर सकते हो जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, कॉज ये आपको हेल्प करेंगे। सो बाकी आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने अपने आंसर इस तरीके से लिखे थे, बाकी कोई सैम्पल्स चाहिए तो मैं वो भी डाल दूँगी। बाकी ये मेरे सैम्पल्स हैं जो मैंने उस टाइम प्रैक्टिस करे थे। इसका क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। लाइक एक फ्लोरा फौना वाला है प्राइवेट कंपनी का जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, आरटीपी में भी है, आरटीपी में था एंड वो पास में भी आ चुका है। सो या ऐसे क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। बाकी लॉ की प्रैक्टिस है मस्त से आप लिख के करोगे ना आपके हाथ को याद हो जाएगा। कॉज लॉ प्रेजेंटेबल जितना हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड क्या अगर आपको सेक्शन नंबर याद ना हो या ना आ रहा हो उस टाइम, तो प्लीज़ 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 मत लिखना। कॉज टीचर पे बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। एक ऐसा लगेगा कि आपने इसका सेक्शन तो गलत लिखा, और बल्कि जिसका लिखा आपको वो भी नहीं आता, तो डबल गलत इम्पैक्ट पड़ जाएगा। सो सेक्शन मत लिखना, और जिसका आता है उसको ज़रूर लिखना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। सो या आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो, एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग। ऐसे अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके ऊपर वीडियो बनाना।
Thank you so much for watching. Stay tuned to like, subscribe and share my videos. Thank you so much. Bye bye.